हमारे पास ऐसे आईटीपी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उनमें से एक मेन ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट। तो पेशेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो क्या ये लेना जरूरी है, और यदि इसके साइड इफेक्ट्स हो गए हैं तो क्या हम ऐसी कोई दवाई यूज कर सकते हैं जिससे साइड इफेक्ट ना हो या उनके साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाए। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि स्टेरॉइड लेना क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, और यदि स्टेरॉइड लंबे समय तक लेते हैं या उनके कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो क्या हम इसको होम्योपैथी दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड के बारे में। देखिए, आईटीपी की जो बीमारी है, ये बीमारी ऐसे तो कोई बहुत नुकसानदायक नहीं है, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे प्लेटलेट कम हो और उस समय में हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीड होने लगे, स्किन के अंदर ब्लीड होने लगे, नोज ब्लीड या दूसरी अदर जगह से ब्लीडिंग होना चालू हो जाए। तो उस टाइम पे हमको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कि तुरंत ही आपकी ब्लीडिंग बंद हो या आपके प्लेटलेट इतनी मात्रा में आ जाए कि उसको ब्लीडिंग को रोक सकें। तो यदि इनकी अपन जो एलोपैथिक दवाई में देखें तो इसमें जो सबसे ऊपर एक दवाई आती है जिसको स्टेरॉइड बोलते हैं। स्टेरॉइड क्या करती है, तुरंत ही आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है और जो हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म और प्लेटलेट की जो लड़ाई होती है उसको तुरंत ही सप्रेस कर देती है, उसको वहीं बंद कर देती है। इससे क्या होता है, प्लेटलेट का टूटना खत्म हो जाता है, प्लेटलेट बढ़ जाते हैं और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, पर यह ट्रीटमेंट कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ये इमरजेंसी के लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और होता ही है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है और पेशेंट्स बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उनमें स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये पूछते हैं कि सर यदि साइड इफेक्ट इसके इतने सारे हैं तो ये दवाई देते क्यों हैं, इनको क्यों लेना जरूरी हो, और यदि हम लेते हैं और साइड इफेक्ट हो गए तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बात बता दूं, जो हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं वो जब स्टेरॉइड चालू करते हैं तो उसको कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चालू करते हैं, लगातार लंबे समय तक के लिए नहीं देते। कभी ऐसी स्थिति आती है कि स्टेरॉइड को बहुत लंबे समय तक देने की जरूरत पड़ती है तो हेमाटोलॉजिस्ट को बदल भी देते हैं, एक ही स्टेरॉइड को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाते। तो इनके मोस्टली बहुत जल्दी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पर फिर भी यदि आपको कुछ लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने पड़े हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, आपको चेहरे पे, गले में, पेट में सूजन दिखाई दे रही है, या आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं, या आपको कुछ इन्फेक्शन बार बार होने लगे हैं, या आपको हड्डियों में दर्द होने लगा है, इस प्रकार के यदि आपको साइड इफेक्ट्स हैं तो उसको हम होम्योपैथी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास आईटीपी या किसी भी बीमारी के जब भी कोई पेशेंट आते हैं वो कई जगह से दवाइयाँ ले चुके होते हैं। तो जो उन दवाइयों के बैड इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो कि इनके बैड इफेक्ट्स को कम करती हैं। साथ ही जो होम्योपैथी के लिए जरूरी होती है, केस टेकिंग के लिए जरूरी होती है, वो क्लियर कट पिक्चर उभर के सामने आती है। इस प्रकार की हम मेडिसिन देते हैं। मैं बार बार आपसे मेरे वीडियोस में एक हीमोडायनेमिक मेडिसिन की चर्चा करते आया हूँ। हीमोडायनेमिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट के ब्लड से बनाई जाती है। ब्लड एक ऐसा माध्यम है, चाहे आपका कोई न्यूट्रिशन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या अदर मेडिकेशन हो, सारे ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो एक्शन करते हैं। जब हम ब्लड का सैंपल लेके हीमोडायनेमिक मेडिसिन बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों को कवर करती है। ये मेडिसिन साइड इफेक्ट्स को भी कम करती है, एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती है, एक इम्यूनिटी करेक्टर का काम भी करती है, या फिर यूँ सिंपल भाषा में कहें तो ये एक होम्योपैथिक वैक्सीन होती है जो आपके सारी बॉडी को अफेक्ट करती है। मैं जो इन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, ये मेडिसिन डायरेक्ट जाके साइड इफेक्ट से लड़ने नहीं लगती है, बल्कि जैसा मैं पहले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, जैसे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस हो तो हमारी होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हैं वो उसके बैक्टीरिया वायरस से लड़ती नहीं है, पर आपकी बॉडी को इतना इंप्रूव करती हैं कि वो बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में रह ही ना पाए। उसी प्रकार जो भी शरीर में साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब हम ये हीमोडायनेमिक मेडिसिन और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो ये दवाइयाँ उन बैड इफेक्ट्स को कम करती हैं, खत्म करती हैं, और साथ ही हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती हैं, उनको करेक्ट करने का काम भी करती हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको स्टेरॉइड चल रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब कोई इमरजेंसी होती है तो स्टेरॉइड एक पहली मेडिसिन है जो आपको लेना ही चाहिए, ताकि ये आपको क्रिटिकल सिचुएशन बाहर लाए और आपको एक समय मिले दूसरी मेडिसिन को एक्शन करने का। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको आप जरूर से जरूर उन लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये बहुत ही जरूरी जानकारी थी जो आईटीपी के पेशेंट और ऐसे पेशेंट जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।